हाय गाइस। बेटा, गुडविल वाले चैप्टर के अंदर एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो थ्योरी के अंदर आपसे पूछ ले जाते हैं। तो आज वाली वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप साथ साथ इन वीडियोस को देखते रहो, आपका टॉपिक मैं साथ साथ क्लियर करवा रहा हूँ। और ये दो छोटे से चैप्टर हैं, दो छोटे से टॉपिक्स हैं आपके पास। आप इसको साथ साथ पढ़ लो। और इसको साथ साथ पढ़ने से होगा क्या कि आपके जो इस चैप्टर में आने वाले एमसीक्यू हैं या वन वर्ड क्वेश्चन हैं या वन वर्ड क्वेश्चन आंसर जो आते हैं या इंपॉर्टेंट कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। ऑब्वियस सी बात है कि गुडविल कैन नॉट बी सीन एंड टच, तो वो क्या कहलाती है? इंटेंजिबल एसेट कहलाती है। सेकंड देखो, नो एग्जैक्ट वैल्यू। आप गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो नहीं बता सकते, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको उसको वैल्यू करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। गुडविल कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं होती है। गुडविल हमेशा बिजनेस फर्म के साथ देखी जाती है कि किस बिजनेस फर्म के अंदर उसकी कितनी गुडविल है। अगर आप ऐसा कहें कि हम बिजनेस फर्म से अलग कर दें गुडविल को, तो गुडविल किस चीज की? तो गुडविल कभी भी डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, वो डिपेंडेंट फैक्टर है। किसके साथ? बिजनेस फर्म के साथ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स। गुडविल का मतलब ही वही है कि साहब गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक रेपुटेशन है जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स को आप तक लेकर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनहांस प्रॉफिट। गुडविल होने की वजह से, रेपुटेशन होने की वजह से आपके बिजनेस की सेल्स ज्यादा होती हैं। सेल्स ज्यादा होती है मतलब प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, और वो क्या करता है? आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स को एनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, सेल विद बिजनेस। Goodwill is sold only when the entire business is being sold and not independently otherwise. आप गुडविल किसी भी बिजनेस की सेल कर सकते हैं जब आप पूरे एंटायर बिजनेस को सेल करते हैं। जब आप पूरे बिजनेस को सेल करते हैं तभी आप किसी बिजनेस की गुडविल को सेल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, दोबारा से बता दें कौन कौन से पॉइंट्स थे। इंटेंजिबल एसेट होती है, नो एग्जैक्ट वैल्यू। No precise value of goodwill can be ascertained and it keeps on fluctuating because of changing circumstances of business. बिजनेस के अंदर एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं, उस वजह से गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग रेगुलर कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब आपको नीड होती है उसकी वैल्यूएशन, जब आप गुडविल को वैल्यू करते हैं तब आप तभी उसकी वैल्यू निकाल पाते हैं। नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अट्रैक्टिव फोर्स, एनहांस प्रॉफिट और सेल विद बिजनेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? तो पहला, एडवांटेजियस लोकेशन। अगर आपका बिजनेस एक अच्छी लोकेशन पर, जहां पर कस्टमर इजीली पहुंच जाते हैं, जहां उनको पार्किंग फैसिलिटी मिलती है, इजीली लोकेटेबल होता है कि आपने सब लोकेशन डाली और आप इजीली वहां पहुंच गए, तो उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होती है। ऐसा बिजनेस जो लोकेशन वाइज ठीक नहीं, आप उस लोकेशन पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, बहुत रिमोट लोकेशन पर है, तो वहां पर आप उतनी अच्छा गुडविल एग्जिस्ट नहीं करवाते हैं। जगह पर गुडविल उतनी ज्यादा अच्छी नहीं बन पाती है, कस्टमर पहुंच ही नहीं पाता। जब कस्टमर उस लोकेशन पर आ ही नहीं रहा, कस्टमर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो रेपुटेशन कैसे बिल्ड होगी, है ना? नेक्स्ट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। जिस बिजनेस फर्म के अंदर मैनेजमेंट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करता है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होती है। जिस बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं करता है, वहां पर उसकी एफिशिएंसी कम होती है, वहां पर गुडविल कम होती है, रेपुटेशन कम होती है। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ बिजनेस। मतलब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जो बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं, जो बहुत पुराने बिजनेस है, जिनका टाइम स्पेन बहुत ज्यादा हो चुका है, उनकी गुडविल एज कंपेयर टू न्यू बिजनेसमैन, न्यू बिजनेस फर्म से ज्यादा होती है। किसी ने अभी बिजनेस शुरू करा और कोई पिछले 40 साल से बिजनेस कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है जो बहुत टाइम से बिजनेस कर रहा है उसकी रेपुटेशन या गुडविल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू न्यू बिजनेस। नेचर ऑफ गुड्स। आपके पास ऐसे गुड्स हैं जिनकी मार्केट में रेडली डिमांड होती है, हर वक्त अवेलेबल होती है डिमांड। ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी, आपके प्रॉफिट ज्यादा होंगे और आपकी गुडविल मार्केट में ज्यादा होगी। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनकी डिमांड मार्केट में हर वक्त नहीं होती, ज्यादा भी नहीं होती, ठीक ठाक डिमांड रहती है, तो आपकी सेल्स भी उतनी अच्छी नहीं होती होंगी। जब सेल्स अच्छी नहीं हो रही है ज्यादा, तो प्रॉफिट्स भी कम है, तो आपकी गुडविल की वैल्यू कम। नेक्स्ट, यूनिक पेटेंट राइट। अगर आपके पास ऐसा पेटेंट राइट है जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं, और आप उस पेटेंट राइट को अपने साथ यूज करके एक यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जाते हो, तो आपकी गुडविल ज्यादा है।
क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स आपको कॉपी कर ही नहीं सकते, उनके पास वो पेटेंट है ही नहीं, तो उनकी गुडविल मार्केट में कम। नेक्स्ट, बेटर कस्टमर सर्विसेज। ऐसे कस्टमर, आप लोग अगर अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, एक बेटर सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो कस्टमर्स क्या करते हैं, वो कस्टमर्स आपके लिए मार्केट में गुडविल जनरेट करते हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं कि हम इस बिजनेस फर्म से जुड़े हैं, वहाँ बहुत अच्छी कस्टमर सर्विसेज होती हैं, हमारी सारी ग्रीवेंसेस को सुना जाता है। तो एक आपकी मार्केट में रेपुटेशन बिल्ड होती है, एक आपकी गुडविल बिल्ड होती है। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते, चाहे वो बिफोर सेल हो या आफ्टर सेल सर्विस हो, आप उसको जब सेटिस्फाई करेंगे नहीं, उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व ही नहीं करेंगे, उनकी क्वेरीज को सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपकी गुडविल मार्केट में कम हो जाएगी। गुड एम्प्लॉयज रिलेशनशिप, आपका अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, आप उनको बेटर फैसिलिटी देते हैं, बेटर एनवायरनमेंट देते हैं काम करने का, बोनस भी देते हैं, आप उनकी सैलरी को भी ध्यान रखते हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट भी नहीं करते हैं, तो वो एम्प्लॉयज भी आपकी मार्केट में गुडविल इंक्रीज करते हैं, अदरवाइज आपकी गुडविल डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, आपके पास कोई एक ऐसा लाइसेंस है जो गवर्नमेंट ने सिर्फ आपको दिया है, तो अगर आपके पास कोई लाइसेंस पोजीशन में है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास मार्केट में गुडविल ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपके पास वो लाइसेंस नहीं है, सिर्फ वो लाइसेंस 2 या 3 या 4 फर्म्स के पास है, फ्यू फर्म्स के पास है, तो उनकी मार्केट में ज्यादा गुडविल होगी एज कंपेयर टू दोज कॉम्पिटिटर्स जिनके पास वो लाइसेंस नहीं। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। आप मार्केट में एज अ सिंगल सेलर काम कर रहे हैं, आपकी मोनोपोली है कि साहब आप एज अ सिंगल सेलर ही बेच रहे हैं और कोई सेलर मार्केट में है ही नहीं। अगर आपकी मोनोपोली है मार्केट के अंदर, इसका मतलब आप ही सारा सामान बेच सकते हैं, आप ही सारी सेल कर सकते हैं, आपके अलावा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो आपकी गुडविल ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम वैल्यूएशन करते कब कब है, हमारे पास कौन कौन सा टाइम है जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन की नीड होती है। तो पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है जब पार्टनर एडमिशन लेता है। नेक्स्ट जब पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है। अब बिजनेस डिसॉल्व हो रहा होता है, या फर्म अमेलमेट होती है, दो फर्म आपस में अमेलमेट होती है, मर्ज हो जाती है, या फिर फर्म जो है वो कन्वर्ट होती है कंपनी के अंदर। तो ये वो बेटा पॉइंट्स है जहां पर हमारे को गुडविल की वैल्यूएशन की नीड होती है। हमारे पास दो तरह की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब है जब आप गुडविल परचेज करते हैं, आप मनी देते हैं उसके वर्थ के बराबर। जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, तो बिजनेस परचेज करते वक्त आप वहां पर क्या करते हैं, उसकी गुडविल को खरीदते हैं, आप उसकी गुडविल को परचेज करते हैं, उसको कहा जाता है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि गुडविल जो आप जनरेट करते हैं ओवर द ईयर्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। जब आप अलग अलग टाइम के अंदर अपनी गुडविल को जनरेट कर रहे हैं, आप बिजनेस करते जा रहे हैं, आप बिजनेस करते 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 आपकी मार्केट में रेपुटेशन बन रही है, गुडविल बन रही है, उसको कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कहाँ, देखो हमने बताया था AS 26 में, हम यहाँ पर सिर्फ परचेज गुडविल की बात करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में शो नहीं होती। ये लॉजिकल पॉइंट है। हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आएगा तब हम लोग बात करेंगे। वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल आप याद कर लें, एक परचेज गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों के लिए मैं वीडियोस बना चुका हूं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए स्टूडेंट्स। आप इनको बार बार देख लें, आप मेरी इस वीडियो को बार बार जब देखेंगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा, और आप इन पॉइंट्स को MCQ के लिए वन वर्ड के लिए जरूर से लर्न कर लें। बाय स्टूडेंट्स, चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपका सिलेबस साथ साथ हो रहा है, तो उसको लाइक भी करते जाओ। बाय स्टूडेंट।